नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में तमाम जगहों पर लोग रामलीला की तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जगह जगह रावण का पुतला भी जोरों से बनाया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में रावण का पुतला बनाते हुए लोग देखे जा सकते हैं और जो कारीगर हैं वो अलग ही अंदाज में नए तरीके से इस बार हर्ष के साथ रावण का पुतला बना रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 इलाके में, जहाँ पर मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ एक और तमाम राजधानी दिल्ली के तमाम हिस्सों में, तमाम इलाकों में रामलीला की तैयारियों में सभी लोग, हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं सभी लोग पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस बार विशेष तौर पर क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली थी लोगों को, तो इस बार लंबे समय के अंतराल के बाद लोगों में एक अलग ही हर्ष का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद इस तरह के जो सामूहिक कार्यक्रम हैं वो आयोजित हो रहे हैं। और इसी को लेकर के जहां एक और रामलीला के आयोजन में लोगों में एक अलग ही खुशी का नज़ारा देखने को मिल रहा, तो वहीं इस बार जो कारीगर हैं वो भी खुशी के माहौल में रावण का पुतला बनाते हुए देखे जा सकते हैं। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं जो कारीगर हैं वो रावण का पुतला बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी जो रावण का पुतला वो कुछ हद तक बन भी चुका है और जो ये हैं यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि दशहरे के समय में अलग अलग जगह पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। ऐसे में उसकी तैयारियां अभी से ही चल रही है, क्योंकि रामलीला होती है 10 दिनों की। रामलीला के बाद जब दशहरे का पर्व आता है तो उस दिन रावण को दहन करने की एक प्रथा है और उसी प्रथा में रावण का पुतला अभी से ही बनाया जा रहा है। पुरजोर तरीके से लोग जुटे हुए हैं। किस तरीके से जो नज़ारा आप देख सकते हैं, अभी से ही जो तमाम कारीगर है वो मेहनत करें ताकि समय रहते इस बार की जो खुशी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इनके लिए एक लंबे समय बाद रोज़गार का अवसर भी लेकर के आया है। देख सकते हैं किस तरीके से ये जो अभी से ही जुटे हुए हैं और किस तरीके से जो हाथों से रावण का जो पुतला है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। हम इनसे वही बात करने की कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि किस तरीके से ये जो है इस बार तैयारियां हैं इनके, किस तरीके से इनको लंबे समय बाद खुशी का माहौल इनके लिए आया हुआ है और किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? शंकर रावण वाला। कब से ये रावण का पुतला जो बना रहे, कब से बना रहे हैं? ये पहले हमारे चाचा बनाते थे 96-97 में। हम छोटे थे, उनके साथ में काम करते थे। करते करते हम भी सीख गए। फिर चाचा की डेथ हो गई, चाचा चल बसे। तो मतलब तब से आप बना रहे हैं? हाँ जी। अगर मैं बात करूं जो आप रावण बनाते हैं तो कहाँ कहाँ ये आपकी सप्लाई जाती है? हरियाणा, यूपी, पंजाब में, अपना दिल्ली, गुड़गांव, जितने के छोटे मोटे एरिया आते हैं उनमें पूरे में जाते हैं। इस बार क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले लगभग 2 साल से कोरोना काल के कारण सभी कामकाज ठप पड़ा था, कोई भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहा था। इस बार रामलीला हो रही है, तो ऐसे में दशहरे का जो पर्व है इस बार जाहिर सी बात है धूमधाम से मनाया जाएगा। किस तरह की जो खुशी का माहौल है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो व्यथा है, जो व्यवस्था है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर भी देता है। किस तरह से खुशी का माहौल है? माहौल है जी, सब सोच रहे हैं कि इस बार है ना रावण जलेंगे, बिकेंगे। इस चक्कर में सबको खुशी हो रही है। सब बंदे खुशी में से आके यहाँ पे पता करते हैं, भैया रावण बना रहे हो, दशहरा मनेगा, तो उनको हम बोलते हैं हाँ जी मनेगा। तो इस बार आप कब से रावण बनाना आपने शुरू कर दिया? मैंने 7वें महीने में 10 तारीख से रावण बनाना शुरू करा था। लगभग अगर मैं बात करूं तो कितना समय लग जाता है रावण बनाने में, किस तरह से समय का रहता है वो बताएं। जैसे एक रावण सिंगल बनाएंगे तो कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, नहीं तो हम तो पूरा माल जैसे 20 रावण का है सारा माल उतार लेते हैं, फिर उसकी मंदाई करते हैं आराम से बैठ के। कभी रात को 2 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है, कभी सुबह 4 भी बज जाते हैं सुबह के, लेकिन हम लगे रहते हैं। बच्चे भी साथ में काम करते हैं। मतलब पूरा परिवार इसी में लगा हुआ है? पूरा परिवार इसी में लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे समय बाद है, तो इस बार कुछ खास पुतले में मतलब कुछ आप बना रहे हैं, कुछ खास ऐसा? हाँ जी, इस बार खास तो बना रहे हैं। उसमें इस बार बढ़िया कलर करके बनाएंगे जो सुंदर लगे, पहले से भी बढ़िया सुंदर लगे। अगर मैं बात करूं जो लंबाई की, तो साइज़ की, क्या कितने फुट से कितने फुट तक का रावण बना रहे हैं? 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 40 फुट, 50 फुट तक बनाते हैं हम रावण।
अगर मैं बात करूँ अभी रामलीला शुरू भी नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या आपके पास ऑर्डर आए हैं, ऑर्डर किस तरीके के आए हैं और क्या डिमांड जो बनवाने वाले हैं वो किस तरह का डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं जी हमें बढ़िया पुतला दो। कहीं पे है ना गलत पुतले बनाते हैं तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं, हमारे पुतले खड़े नहीं होते हैं। तो हम सोचते हैं उनके पुतले खड़े हो, हर बार हमारे से वो पुतले बनाए, उनका हमारे साथ में रहे, बढ़िया रहे। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो क्या रेंज रहता है, शुरुआत से क्या रहता है? रेंज इसका है कम से कम, छोटा पुतला 5 फुट का है 2000 रुपये का है, बड़ा 10 फुट का है वो 3000 का भी, 4000 का भी है। जैसे 40 फुट का बनाते हैं वो 10,000 रुपये का, 9,000 रुपये का, ऐसे में रेंज में जाता है वो। कुल मिलाकर के लगभग 2 साल बाद इस बार सभी आयोजन हैं, तो कह सकते हैं कि इस बार एक अच्छी उम्मीद है रोज़गार की और इस सारे का सारा रोजी रोटी की सब अच्छी लगेगा इस बार लगता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बार, क्योंकि एक लंबे समय बाद इस तरह के जो आयोजन हैं वो होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तमाम, चाहे वो कारीगर हों या अनेक हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, अलग ही एक खुशी का माहौल, हर्ष का माहौल देखने को मिला। और ख़ासतौर से जो कारीगर हैं, क्योंकि उनके लिए जो रावण का पुतला बनाते हैं उनके लिए यही एक रोजी रोटी का साधन होता है। इसी तरह के जो कारीगरी है, इसी तरह की कारीगरी पर इनका पूरा परिवार का जो खर्च है वो चलता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, आपने सुना किस तरीके से जो कारीगर हैं इनके चेहरे पर खुशी का माहौल, और ये भी इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार न केवल अच्छा रोज़गार होगा बल्कि लोग भी खुशी के साथ इस बार दशहरे का जो पर्व है वो आयोजन करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इनका जो घर परिवार है वो इसी काम से चलता है और पूरा परिवार मिल करके ये जो पुतला है बनाने में लगते हैं। पूरा परिवार इस रोजी रोटी वाले इस काम में लगा हुआ है, पूरा परिवार मिल करके एक साथ इस तरह के यहाँ पे काम करते हैं। अब ऐसे में जो इस बार का देखने वाली बात होगी कि इस बार जिस तरीके से पुरजोर तरीके से रामलीला की तैयारियाँ चल रही है, तो इस बार दशहरे का जो पर्व है वो कितना खास होने वाला है और इन लोगों के लिए ये दशहरा किस तरह की दिवाली बन करके सामने आएगा। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार, दिल्ली।